आए रोज खबरें छपती हैं, मुर्दा मुर्गियां जो हैं वो पकड़ी गई हैं। 10 साल पुरानी कोई एक फिल्म है तो वो रोज वही दोहराई जाती है। कहा जाता है कि इसमें वो अज़ा इस्तेमाल किए जाते हैं पोल्ट्री फीड में जो गैर इस्लामी है। आज जब मुर्गी 110 रुपए की है तो वो टीकों वाली मुर्गी, वो जहर वाली मुर्गी, वो प्लास्टिक के अंडे, वो सारी अफवाहें कहाँ दम तोड़ गई। आप जाएं यूनिवर्सिटीज में चेक कराएं उसमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब राजा अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान में तकरीबन 50 से 60% जो आवाम है वो मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल करती है और तकरीबन 15 से 20 लाख लोग जो हैं इस सनत से वाबस्ता हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि मुर्गी का गोश्त जो है उसकी कीमत जो है कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। इसकी क्या वजूहात है और इस हवाले से पोल्ट्री इंडस्ट्री जो आजकल कहा जा रहा है कि ज़वाल पजीर है, उसकी क्या वजूहात हैं, ये हम इनसे जानेंगे। और सबसे अहम बात जो मुर्गी के गोश्त के हवाले से हमारे जो बाज़ क्या साराइयाँ पाई जाती हैं कि कभी बर्ड फ्लू का सामना हो गया, लोग मोहतात हो जाते हैं। कभी कहा जाता है कि मुर्गी की जो फीड है उसमें ऐसे अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें इस्लाम ममनू करार देता है। ये सारे सवालात हमारे साथ राजा अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं, वो इनका जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर, क्या ज़वाल पजीर क्यों है इंडस्ट्री आजकल? हालांकि आज से अगर हम एक माह पहले देखें तो मुर्गी का फ़ी किलो गोश्त जो वो 400 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन आजकल जो है उसकी कीमत काफ़ी कम हो चुकी है, 110 से 20 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। क्या वजूहात हैं इनकी और कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन है जो इसकी कीमत मुकर्रर करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम निकाला और बहुत अहम इशू पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री के मतलब हम बात कर रहे हैं आज। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ज़रूरी शोबों में से सबसे मुनज़्ज़म शोबा है पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है, और तकरीबन 15 लाख लोगों का बिला वास्ता वो हम पोल्ट्री इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। 17,500 टेबल एग्स सालाना हम प्रोड्यूस करते हैं और 13,000 मिलियन केजी जो है वो हम चिकन मीट प्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरह इस प्रोसेस को चलाने के लिए 6.6 मैट्रिक टन फीड जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। अब फीड भी जो है वो देखें, अगर फीड ना बने, ये मुर्गियाँ ना हो तो आपकी ज़राअत का शोबा जो है वो टोटली डैमेज हो जाए, मकई खरीदने वाला कोई ना हो आपके पास। सबसे पहली बात तो ये है। उसके बावजूद हमें शॉर्टेज, हमें मतलब ग्रेन्स नहीं मिलते। तो जो वो बात आप कर रहे थे कि जी पोल्ट्री जो उतार चढ़ाव और पेरिशेबल आइटम में जो है टोटली डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई का। इसमें कोई कार्टेलाइजेशन नहीं है। जो हमारे छापे पड़ते हैं CCP, हमें तो मुख्तलिफ़ किस्मों का जो है ना सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, बार बार हमें मतलब गवर्नमेंट के इदारे भी और अवाम भी कहते हैं जी कि ये माफिया है। अब मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ कि वो माफिया कहाँ गया जिसको आप माफिया बोलते थे? आज आप 110 रुपये मुर्गी खा रहे हैं। अगर माफिया होता तो ये 110 रुपये में मुर्गी देता, वही आपको 300 रुपये में देता। तो अभी जो मैं बताऊँ आपको, जो मेरा ये कोई एनालिसिस नहीं है ये हमारी इंडस्ट्री का, ये महकमा लाइफ स्टॉक जो है उसने सब फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे किए हैं। 30,000 का फॉर्म हो तो तकरीबन 96 लाख पे वो तैयार होता है अगर उसकी मोर्टेलिटी बर्ड्स की नॉर्मल हो। अगर मोर्टेलिटी 60% पे चली जाती है तो वो फिर हमें बजाय 200 के हमें 400 की मुर्गी कॉस्ट करती है। तो ये जब 400 मुर्गी कॉस्ट करेगी तो फार्मर कहाँ कमाएगा? लेकिन देखने वाला और खाने वाला और गवर्नमेंट के दायरे समझते हैं कि ये माफिया ये खा गया है। अच्छा सर, अब मैं आपको एक मिनट रोकता हूँ ज़रा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, अपनी आवाम से सवाल करता हूँ, गवर्नमेंट से सवाल करता हूँ जी कि आज जब मुर्गी 110 रुपये की है तो वो टीकों वाली मुर्गी, वो जहर वाली मुर्गी, वो प्लास्टिक के अंडे, वो सारी अफवाहें कहाँ दम तोड़ गई? मतलब आज मुर्गी 110 की है तो वो सेहतमंद है जी। आज अंडा सस्ता है तो वो सेहतमंद है। तो सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में इतना मशहूर कर दिया था और सोसाइटीज़ में तो यहाँ तक लिख के लगा दिया कि आप जहर खा लें, मुर्गी ना खाएं। अच्छा सर, ये आपका जो सेक्टर है पोल्ट्री सेक्टर, इसके मुतालिक ही इस तरह की अफवाहें या ख़बरें क्यों जन्म लेती हैं? वजूहात क्या हैं? और दूसरा सवाल, अगर मुर्गी के गोश्त की कीमत कम हुई है तो अंडे के रेट्स कम क्यों नहीं हो रहे? वो तो अभी तक वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं। आप देखें, गर्मी हो या सर्दी, अंडे का रेट उसी जगह पे खड़ा रहा।
वो ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। अब सर्दियों में वो 20 रुपए तक चला जाएगा, तो सर वो भी तो इन चीज़ों में शामिल है। जी। सफ़र तो लोग कर रहे हैं। जी मैं वो बताता चलो, आप कह रहे हैं कि जी आपके खिलाफ क्यों लोग बोलते हैं और इतना प्रोपेगेंडा क्यों है। जी। आपको पता होना चाहिए कि जो बंदा काम कर होता है ना, मुखालफत उसी की होती है। ये क्रेडिट पोल्ट्री इंडस्ट्री को जाता है कि हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं और मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। वो मैं आपको बाकायदा डाटा से बताऊंगा। जी जी जरूर। पिछले 15 साल में गंदम, मकई, मोटा गोश्त, छोटा गोश्त 1700% बढ़े हैं। ये आप गवर्नमेंट के इदारों से चेक कर सकते हैं, ठीक कह रहे हैं, लाइफ स्टॉक से चेक कर सकते जी हैं। जी जी। अगर वो 16 से 1700% बढ़े हैं तो पोल्ट्री की जो इज्जा मतलब आपकी चिकन है और अंडे हैं ये 450% बढ़े हैं। अब हमें बताएं कि हमने रेट कम किए या बाकी चीज़ों के रेट उस हमारा तनासब तो उस रेट से होना चाहिए था ज़्यादा। यानी आप कह रहे हैं कि इसकी फीड जो है वो महंगी हो गई है, इस वजह से इसकी उसके बावजूद लागत महंगी हुई है। महंगी हो गई है। इसके बावजूद जो है मैं बता रहा हूँ आपको, हमारी जो इंक्रीज है रेट्स की वो 450% है जी। एज कम्पेयर टू आटा, जो अब गंदम है, मकई है, छोटा गोश्त है। अब छोटा गोश्त को देख लें, मतलब आज से 15 साल पहले 150 का था, आज 1500 भी नहीं मिल रहा आपको। मोटा गोश्त जो है वो 100-150 तो मुफ्त मिल रहा है, घर घर फ्रिज वो तो कुर्बानी है। यही एक फैक्टर है तो कि मैं कुर्बानी की ईद के नजदीक मेरे ख्याल में ये मुर्गी के गोश्त की कीमतें कम हो जाती हैं। जी मेरे ख्याल में अगर ये जिस तरह पोल्ट्री अभी तबाह होती जा रही है, अल्लाह ना करे अगर पोल्ट्री तबाह होगी तो मेरे ख्याल में छोटा गोश्त, मोटा गोश्त जो है ना, आपको डॉक्टर हजरात जो है ना वो नुस्खों में लिख के दिया करें। अभी भी लिख के देते हैं, लेकिन वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि आप छोटा गोश्त खाएं। नहीं, एज कम्पेयर टू बीफ चिकन जो है वो ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करते हैं जी, क्योंकि बीफ खाने वाले उस ब्लड प्रेशर के मरीज और दिल के मरीजों के लिए मैं वही आपको बताना डॉक्टर मना करते हैं कि आप बीफ ना खाएं। जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, जो चिकन है इसकी फिश से भी ज़्यादा अच्छी प्रोटीन है और सस्ती, और वर्ल्ड लेवल की हमारी जितनी भी पोल्ट्री इंडस्ट्री ग्रो कर रही है पाकिस्तान में, हम बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक्स पे चल रहे हैं। और जो अमेरिका और यूरोप में जो स्टैंडर्ड्स हैं हम वो स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं अपनी आवाम को। और फिर हमें जो है ना मतलब सामना करना पड़ता है कि जी आप ये माफिया हैं और ये कमा गए हैं। अब मैं आपको बताना चल रहा हूँ कि हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री में मेजर फैक्टर जो है जो मुर्गी तैयार करने में वो है वो फीड है। और फीड में देखें सोयाबीन डलती है, मकई डलती है, और सोयाबीन अभी हमें मिल ही नहीं रही। और सर उस पर टैक्स लगा रहे हैं कि ये सोयाबीन डलती है, मकई डलती है, लेकिन यहाँ तक कहा जाता है कि इसमें वो अज़ा इस्तेमाल किए जाते हैं पोल्ट्री फीड में जो गैर इस्लामी है। इसका भी जवाब दें सर। सर देखिए ना, वो मैं इस तरह तो आपको एक ही चैलेंज दे सकता हूँ कि यहाँ लेबॉर्ट्रीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप जाएँ यूनिवर्सिटीज़ में चेक कराएं, उसमें अगर गलत है तो पकड़े हमें। नहीं आप बताएं हैं या नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुमकिन इसलिए नहीं है, इतने हेल्दी बर्ड जो हम तैयार कर रहे हैं वो तभी तैयार हो सकता है जब आप एक स्टैंडर्ड की फीड तैयार करते हैं, तभी जाके मुर्गी की परवरिश होती है। अच्छा, ये जो फीड है ये हुकूमती मुतलका इदारों से अप्रूव्ड है? जी बिल्कुल अप्रूव्ड है। जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। आप देखिए आज हमें 110 रुपये फॉर्म को नुकसान हो रहा है, मतलब 30,000 वाला फॉर्म है, 110 रुपये किलो मिल रहा है। अच्छा। लाइफ स्टॉक देखिए ना, आप तो गोश्त की बात करते हैं, हम बात करते हैं। अच्छा, 110 रुपये किलो गोश्त फरोख्त करके फार्मर को कितना लॉस हो रहा है? गोश्त नहीं, मैं ये जिंदा का है गोश्त जो है ना 180 रुपये का है। ठीक है, ठीक है। अभी 198 या 200 रुपये जो गवर्नमेंट ने निकाला रेट, वो तब है जब आपको फ्लॉक स्टैंडर्ड पे तैयार हो, बीमारी ना आए। तो देखिए ना, इंसान भी बीमार होते हैं, बीमारी तो आती है, लेकिन ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इंसान के लिए मौजर सेहत हो। अच्छा। ये रूटीन में आती है। 30,000 का फॉर्म जो है वो 96 लाख में तैयार होता है, सारे खर्चे अखराजात डाल के। स्टैंडर्ड लेवल पे जो मुर्गी मोर्टेलिटी सिर्फ 10% हो, अगर ज़्यादा हो तो ये कास्ट बढ़ जाती है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। अगर स्टैंडर्ड पे करें तो फिर भी अभी 100 रुपये लॉस कर रहा है, मतलब 57 लाख रुपया फी फॉर्म जो है ना वो लॉस हो रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ कि 50% फॉर्म बंद हो चुके हैं। अच्छा, 50% नाजरीन इनका कहना है कि जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वो बंद हो चुके हैं और पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। तो सर इसकी वजूहात आपने बयान कर दी। मैं बता रहा हूँ, फीड देखिए ना, आप फीड की बात करते हैं जी। अब फीड वाला उसका लाइफ स्टॉक तो नहीं है। अब मुर्गी है, इसको तैयार करके हम स्टोर नहीं कर सकते, लाइफ स्टॉक है। जब तैयार हुई तो हमने इसको निकालना होता है हर सूरत में, वरना वो फीड खाती है और नुकसान होती है। अब आए फीड की तरफ। अब फीड के इज़ाई जो आपको महंगे मिलेंगे तो आप प्रॉफिट ना भी लगाएं,
कॉस्ट टू कॉस्ट बेचें फिर भी आपको मतलब प्रॉब्लम है, फिर भी फीड महंगी है, कॉस्ट ज़्यादा महंगी हो चुकी है। देखिए ना, गवर्नमेंट हर दूसरे तीसरे दिन जो है 5 रुपये पेट्रोल महंगा करती है। कौन सी चीज़ है पाकिस्तान में जो सस्ती है? ये अब आपका मुतालबा क्या है, क्या चाह रहे हमारा हैं? मुतालबा ये है जी कि फिल फॉर गवर्नमेंट को जो सोयाबीन पे जो उन्होंने सेल टैक्स लगाया हुआ है और बाकी जो टैक्सेस जो गवर्नमेंट कम कर सकती है वो कम करे। अतीकुर रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि हम देखते हैं आए रोज़ खबरें छपती हैं, मुर्दा मुर्गियां जो हैं वो पकड़ी गई हैं। ये क्या मतलब ये जो आपके बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं वो इस तरह के काम क्यों करते हैं कि बाद में वो आपकी इंडस्ट्री का एक ऐसा इमेज बन चुका है कि उसे मेरा ख्याल है बेहतर करने के लिए आपको बहुत सख्त मेहनत करना होगी। देखें जी, ये सोशल मीडिया और मीडिया के साथ आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। आई एम सॉरी, मतलब मैं उसमें दोस्ती रखे ना, लेकिन नहीं देखिए, ये भी अगर कमी है तो आपके एंड से है ना। एक बात बताता चलूं कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। हम हक हलाल की रोज़ी कमाते हैं। ये जो हराम की है या मुर्गियाँ वो बेच हैं, तो अब पाकिस्तान पूरे में किसी भी सेगमेंट में लेंगे उसमें अच्छे और बुरे लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई लोग फेंकते हैं या किसी के मर जाते हैं तो वो 10 साल पुरानी कोई एक फिल्म है तो वो रोज़ वही दोहराई जाती है, वो सिर्फ पोल्ट्री इंडस्ट्री को खिलाफ करने के लिए। देखिए ना, आजकल कहाँ है मीडिया, आजकल क्यों नहीं दिखा रहे कि मुर्गियाँ मरी हुई बेच रहे हैं? नहीं, अब सस्ती है, अब सस्ती होगी, अब मुर्गी मरी हुई उनके लिए हलाल है। तो मेरा कहने का मकसद है, देखिए ये फाइन तभी उठती हैं जब पोल्ट्री का रेट हाई होता है, और ये हाई रेट उस वक्त कमा नहीं रहा होता। जो एक्चुअली जो काम करने वाला फार्मर है उसको उस वक्त भी लॉस हो रहा होता है। उसकी मेन वजह होती है बीमारियों की वजह से या किसी और वजह से प्रोडक्शन कम होती है, और या उनको फ्लाक सही तरह पल नहीं पाता। अगर उसका मुआवजा करें तो वो या तो नुकसान में जाएगा या बहुत नॉमिनल सा बराबर पे होगा। वो लोग कहते हैं कि इसको जो है ना, और मैं फिर आखिर में फिर यही कहूँगा कि मैं अपनी आवाम को बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के इदारों को बताना चाहता हूँ कि ये पेरिशेबल आइटम है। इसका तमाम उतार चढ़ाव जो है वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। कोई माफिया नहीं है। अगर आपने यही रवश रखी तो मेरे ख्याल में आप ही दुश्मन होंगे इंडस्ट्री को बंद करने वाले। साथ एक बात और भी बताता चलूँ, जो महंगाई की है, अभी मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस KP के ने जो है वो बैन लगा दिया था बॉर्डर पे, क्योंकि जब यहाँ पे एक्सेस होता है तो तभी आप जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं। और गवर्नमेंट एक तरफ जोर लगा रही है कि आप एक्सपोर्ट करें। हमारी मुर्गी जो है जो बाहर जा रही थी, बड़ी जो मोटी मुर्गी है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती, वो अफगानिस्तान में जी, लेयर और ब्रीडर जो है वो अफगानिस्तान जाता है। उन्होंने बॉर्डर सील कर दिया। कुछ चूज़ा जाता था, कुछ अंडे जाते थे। लेकिन जब सस्ते होंगे तो फेंगे फार्मर। हम तो कहते हैं, देखिए ना, कभी भी बायर और सेलर की दोस्ती नहीं हो सकती। बायर चाहता है मुझे मुफ्त मिले और सेलर कहता है मुझे अपना कम से कम दाम और मुनाफा मिले। बिल्कुल। तो ये तो जंग लड़ी रहेगी और लड़ते रहेंगे। एक तरीकेकार है। वो बैन लगाने से इंडस्ट्री को बहुत लॉस हो रहा है। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है पोल्ट्री की। अगर आप इसको तंग करेंगे, इसको आप फ्रेंडली माहौल नहीं मिलेगा पाकिस्तान में काम करने को, तो मेरे ख्याल में पोल्ट्री इंडस्ट्री जब अगर डूबी, अल्लाह ना करे, तो ये इसका असर सब्जियों पे, दालों पे, मीट पे, मटन पे पड़ेगा और कीमतें बहुत हाई हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मीडिया को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस कौम को बेकारी ना बनाएं कि लाइनों में लग के आप जिसे चीनी खरीदते हैं वो पता चलता है 60 रुपये, वो 2 किलो इस्तेमाल करें और 120 वाली जो है वो किलो करें, रिजल्ट दोनों के बराबर है। तो अगर देखें तो फिर सब वो जो महंगी है वो सस्ती पड़ती है। तो मेरा मेन मकसद है कि आवाम को गवर्नमेंट जो है वो रोज़गार मुहैया करे और फ्रेंडली माहौल दे बिज़नेस के लिए, चाहे वो पोल्ट्री का चाहे वो किसी का है, ताकि ये मुल्क फले और फूले। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, उस मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों और कोरोना की वजह से तकरीबन 2 करोड़ लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं। इस वक्त पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो भी एक इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, जैसे राजा साहब ने हमें बताया। तो अगर ये इंडस्ट्री भी बंद हो जाती है तो 15 से 20 लाख लोग बेरोज़गार होने का ख़दशा है। तो हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री को बचाने के लिए इक़दाम करे, ख़ास तौर पे पोल्ट्री इंडस्ट्री को ऐसा साजगार माहौल फ़राहम किया जाए कि ये जो हमारे शहरियों को ताज़ा और ये प्रोटीन से भरा पोल्ट्री का जो मुर्गियों का गोश्त फ़राहम करते रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।